गाइस, अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। जैसा कि हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, सेकंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे लागू होने वाले कुछ नियम। तो पहला नियम कहता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब दूर भगाते हैं। जैसा कि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आप देख भी सकते हैं रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं। सेकंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक दूसरे से डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण देते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, क्योंकि हम तो रबिंग वाले चार्जेस की बात कर रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। स्टैटिक मतलब रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी जो हमने रबिंग करके क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है द फोर्स विच एक्सर्ट बिटवीन टू चार्जेस विच आर एट रेस्ट। हमेशा जब दो चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कंसिडर करते हैं। तो कूलाम्स लॉ है, कूलाम साइंटिस्ट है जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के यूनिट को भी डिसाइड किया गया है। अब कूलाम्स लॉ कहते क्या है, जो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कह लीजिए, साइज कह लीजिए, क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा बॉडी पर। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, वो ज़्यादा दूर है या कम दूर है, ये दोनों फैक्टर्स, ये की फैक्टर होते हैं डिटरमाइन करने के लिए दो चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को। कूलाम्स लॉ को यहाँ जान लेते हैं। कूलाम्स लॉ है क्या? कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्लास 12th के लिए है। 10th में हम सच कोई टर्म इसका नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे टर्म आई है कूलाम्स लॉ, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। कंसिडर कर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज Q1, सेकेंड नेगेटिव चार्ज Q2। ये हमने लेट किया है, हमने लेट किया दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट इसी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस लेट R, हमने मान लिया दोनों के बीच का सेपरेशन R है। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F को मैं वेक्टर बोलूंगी क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। Q1 एंड Q2, यानी यहाँ पे जो F वेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, यही तो बोला है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है तो ये बन जाता है Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ यही कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दो की फैक्टर यहाँ होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन या रिपल्शन को डिसाइड करते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड देयर सेपरेशन। अब बात कर लेते हैं टू मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर हैं क्या, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या इनके मेन एग्जांपल्स हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्री मोशन में होते हैं। यानी कंडक्टर्स एलो करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने के लिए अपने थ्रू, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं। वही इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। रेजिस्टेंस का यहाँ मतलब है बाधा।
इसका मतलब वो क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, रोकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोशन में आने से। तो इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कभी फ्लो नहीं हो सकता। कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। नॉर्मल टर्म्स में हम इसको यही कहते हैं। कंडक्टर्स आर द मटेरियल, कंडक्टर वो मटेरियल हैं दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट, जो अलो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू फ्लो थ्रू देम इजीली, अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। इंसुलेटर आर द मटेरियल्स, इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को रोक देते हैं। यही मैंने आपको बताया है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में रबर, प्लास्टिक, ड्राई एयर, ड्राई वुड, पेपर, पॉलीथीन एक्सेट्रा, ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग को देख भी सकते हैं, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है इलेक्ट्रिक शॉक से। रबर, एयर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एंड पेपर आर द इंसुलेटर्स। Next example of conductors, all the metals except lead are good conductor of electricity, but best conductor are silver and gold. सिल्वर और गोल्ड अपने आप में बहुत बेस्ट माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के लिए। गुड कैटेगरी में कॉपर, एल्यूमिनियम ये आते हैं। बाकी सब मेटल्स इनके बिलो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है वाटर। लेकिन वाटर की एक कंडीशन है कि वाटर्स को हमें पहले एसिडिफाइड या फिर थोड़ा सा उसमें सोल्ट को ऐड करना पड़ता है। कारण ये है क्योंकि वाटर आयनाइज नहीं हो सकता अपने आप से, तो उसमें आयंस को बनाने के लिए, आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट कराने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा एसिड की ड्रॉप डालनी पड़ती है या फिर कोई सोल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड ऐड करना पड़ता है, तभी प्योर वाटर की कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के लेड में भी यूज़ किया जाता है। तो ये कार्बन का एक एलोट्रोप है और ये एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसका सिंबल भी सी होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी भी थोड़ी बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस को कन्वे कराती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सोर्स हैं और हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, कारण है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं है, इसका रीजन है अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेनली 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी जो चीज़ थमी हुई हो, रुकी हुई हो, एक जगह स्टेशनरी हो। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने वाले चार्जेस हमेशा डेवलप किए जाते हैं बाय रबिंग। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ग्लास रोड को क्लॉथ से रब करने पर चार्जेस क्रिएट होते हैं, जिसमें ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होते हैं। तो इस तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट के उसी सिरे पर हो सकती है या चार्जेस वहीं डेवलप हो सकते हैं जहाँ पे उसको रब किया गया हो। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। बैलून को रब किया है हेयर से, तो जैसे ही बैलून को रब करने के बाद हेयर से बैलून को पास में लाया जाता है हेयर के कुछ सेंटीमीटर दूरी पर, तो हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं। तो इसका कारण ही चार्जिंग है। खड़े होने का मतलब अट्रैक्शन हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यानी यहाँ पे जो चार्जेस क्रिएट हुए हैं वो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो ये होता कैसे है, इसको अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, टू बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को बिल्डअप करना है, डेवलप करा देना, और ये बाय रबिंग हम करा सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या था कि बैलून को अपने हेयर पे रब करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हेयर के एटम्स जो होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलून पे ट्रांसफ़र कर जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो होगा बैलून इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हैं तो बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसा कि बैलून ने इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया है हेयर से, तो बैलून नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हेयर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो हेयर के इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब हम इसी चार्ज बैलून को अपने हेयर के पास
लाते हैं या कुछ सेंटीमीटर दूरी पे रखते हैं तो हमारे हेयर अट्रैक्शन के कारण खड़े हो जाते हैं। यही इस एक्टिविटी में बताया गया है। आपको पोलैरिटी को थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बैलून पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और हेयर पे पॉजिटिव चार्ज। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू रब ए बैलून अगेंस्ट योर हेयर, जब आप बैलून को रब करते हैं हेयर पर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम दैट मेक योर हेयर, जो एटम आपके हेयर को बना रहे हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं ट्रांसफर टू द बैलून, वो बैलून को ट्रांसफर हो जाते हैं। मेक योर हेयर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बैलून बिकम नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम होल्ड करते हैं बैलून को सेवरल सेंटीमीटर फ्रॉम योर हेड, अपने सिर से, हेयर स्टैंड अप ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन के कारण हेयर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। टर्म आती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रबिंग करा के चार्ज कर दिया, अब हम उसे किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर चार्जेस हैं वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में सडनली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ह्यूज अमाउंट में ट्रांसफ़र ये होता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द चार्जेस दैट बुल्ड अप ऑन एन ऑब्जेक्ट इवेंचुअली, मतलब जो चार्जेस एक ऑब्जेक्ट में आए हैं जो इवेंचुअली मूव ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट से चले जाते हैं। दिस सडन एंड ब्रीफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और अचानक से इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से फ्लो कर जाना या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज पे पहुंच जाना, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब यहाँ कहा है कि आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपने अपने फिट को रब किया है, स्टिपलिंग की है कारपेट पे, कारपेट बिछा हुआ, आपने वहाँ पे फुट को रब किया और आगे डोर है, उसको खोलने के लिए डोर नॉब का आपने टच किया। वो जो डोर नॉब है मेटल का बना होता है, तो जैसे ही आप डोर नॉब को टच करते हैं तो आपको स्पार्कलिंग सी या लाइटनिंग दिखाई देती है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्योंकि हम पहले ही अपने फिट को रब कर चुके हैं और हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, तो जो चार्जेस फिट में रबिंग के दौरान डेवलप हुए वो बॉडी में कन्वे होते होते हैंड्स पर आ जाते हैं और हैंड से वो मेटल के डोर नॉब पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें लाइटनिंग या फिर स्पार्कलिंग के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज द नेम रिफर करंट। करंट का मतलब है मोशन। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ये डेंजरस होती है और ये हमारे होम्स में हमें पावर सप्लाई से मिलती है। इसमें क्या लिखा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस निरंतर चल रहे हो, मोशन में हो। करंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करके गया है थ्रू अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल और इन 1 सेकेंड। यानी इलेक्ट्रिक करंट ही तब बनता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। और कौन से चार्ज? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी भी कंडक्टर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक दिए हुए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किए जाते हैं एक दिए हुए टाइम के दौरान, तब हम बोलते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक करंट बना है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है और इसको नापा जाता है SI यूनिट एम्पियर। एम्पियर का सिंबल कैपिटल A। अगर हम बात कर रहे हैं करंट की तो करंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। What is the major difference between both these types of current? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है जहाँ पे करंट फ्लो तो कर रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन को साइनोसोडली वेरिंग करते हुए। साइनोसोडली वेरिंग का मतलब है लगातार अपनी डायरेक्शन बदलते हुए, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, वो इस तरह से चलता है। वहीं पे डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट का मतलब है चार्जेस फ्लो इन 1 डायरेक्शन, यानी जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है कंटिन्यूसली, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाली पोलैरिटी देखने को मिलती है। डायरेक्ट करंट का सोर्स बैटरी या सेल है, वहीं अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो पावर सप्लाई हमारे घरों तक आ रही है वो है। इसको देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेयर चार्जेस फ्लो इन 1 डायरेक्शन ओनली, जहाँ पे चार्जेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। एग्जाम्पल बैटरीज एंड सेल्स। अल्टरनेटिंग करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है
the electric current which is supply in our homes.